पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिजनेसमैन रमेश रुलानिया डेली की तरह सिवाय जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। सुबह करीब 5:20 पर हमलावर फर्स्ट फ्लोर के जिम के हिस्से में घुसा था। जिम में लगे सीसीटीवी फुटेज में वो एंट्री करते हुए भी नजर आ रहा है। इसके बाद उसने बिजनेसमैन की पहचान कर उसे गोली मार दी। जिम में मौजूद दूसरे लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर, सबसे पहले जिम में रेकी करते हुए ये हमलावर जो है वो घुसा है। जिम में रमेश के साथ एक्सरसाइज करने वाले लोगों ने बताया कि हमलावर ने पहचान छुपाने के लिए टोपी वाली जैकेट भी पहनी हुई थी। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए। बिजनेसमैन की पहचान के बाद रिवॉल्वर निकालकर ये जो आरोपी है ये दौड़ा है। जानकारी के अनुसार हमलावर जिम में अकेले ही घुसा था। हालांकि पुलिस ने अब तक हमलावरों की संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। अब तीसरी तस्वीर आपके सामने है। हमलावर ने बिजनेसमैन के ऊपर फायरिंग की। जानकारी के अनुसार हमलावर ने बिजनेसमैन पर 3 राउंड फायर किए थे। इसके बाद वो बाकी लोगों को धमकाते हुए वहां से भाग गया। अब चौथी तस्वीर देखिए, जिसमें फायरिंग के बाद नीचे की ओर हमलावर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। जिम में फायरिंग की आवाज गूंजते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। सामने आए वीडियो में ट्रेनर और दूसरे लोग भागते और छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेसमैन रमेश रुलानिया समेत कई व्यापारियों को कुछ दिनों पहले रोहित गोदारा गैंग ने फिरौती की धमकी दी थी। पुलिस को आशंका है कि ये मामला उसी धमकी से जुड़ा हो सकता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि हमलावर को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अब इस मामले में डीडवाना कुचामन एसपी ऋचा तोमर ने कहा है कि जिम में बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या की गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिरौती के लिए भी धमकी मिली थी। एक बार आप ऋचा तोमर को सुनिए। ये जो विक्टिम है इसमें रमेश जी, ये आज सुबह यहाँ पे कुचामन कस्बे में जिम में गए थे और सुबह लगभग 5:30 पौने 6 के आसपास ये वारदात हुई है। कुछ नकाबपोश जिम के अंदर घुसे और उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक बुलेट इनके कंधे पर लगी थी और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। वो घटनाक्रम में कितने आरोपी थे उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। उनको पहले धमकी दी गई थी, तो उस दौरान इनको एक गार्ड दिया गया था, गार्ड बैठा दिया गया था। इनको जो अब तक मेरी जानकारी में पिछले साल का वो घटनाक्रम है जब इनको धमकी मिली थी, उसमें प्रकरण दर्ज हुआ था और उसमें आरोपियों को पहचान के उनके विरुद्ध चालान भी पेश हुआ और कालांतर में इनकी सुरक्षा हट गई। उस टाइम पे इनको टेम्परेरी प्रोटेक्शन दी गई थी, जो बाद में इनके इनपुट के आधार पे ही ऐसा कोई इनपुट नहीं रहा होगा, उस समय हट गई। अभी कोई नाकाबंदी वगैरह कराई? अभी पूरे प्रदेश में नाकाबंदी चल रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और हमारी टीमें लगी हुई है इसमें। को इस मामले से जुड़ी एक और अपडेट देते हैं। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ही करीब 23 दिन पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी और उसकी जिम्मेदारी भी ली थी। बरेली में एक्ट्रेस के घर पर गोली चलाने वाले आरोपियों को यूपी एसटीएफ में मुठभेड़ में मार गिराया था। उसके बाद रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट कर साथियों को मारने वालों से बदला लेने की भी धमकी दी थी। अब आपको बताएं कि आखिर कौन है धमकी देने वाला गैंगस्टर रोहित गोदारा। रोहित गोदारा बीकानेर के लून करंसर का रहने वाला है। असली नाम रावताराम स्वामी है। गैंगस्टर राजू ठेठ मर्डर मामले में मास्टरमाइंड है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी इसका नाम सामने आया था। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने ली थी। रोहित लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़ा है। इस पर 32 से अधिक केस दर्ज है। 13 जून 2022 को दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भाग गया था। अब ये अपना गिरोह पुर्तगाल और अमेरिका से ऑपरेट कर रहा है। पुलिस को इसके यूरोप में होने की आशंका है।